हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चाहे आपका किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन है, चाहे वो नेट का है, पीएचडी का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन है, तो हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अपभ्रंश की ही पुरानी हिंदी है, ऐसी स्पष्ट घोषणा करने वाले पहले विद्वान थे। ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रभर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है राहुल वेल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? इनको सही अनुक्रम में इनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार अरेंज कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले झरना, अनामिका, आंसू, वीणा, परिमल और गुंजन। ये सही क्रम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित काव्य संकलनों को उनके रचिताओं से सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हमारे को बताना है कि रचनाओं को उनके रचिताओं से सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। ये किसने कहा था, किसकी रचना है? ये नागार्जुन की है। फिर नेक्स्ट है आमने सामने। आमने सामने ये किसकी रचना है? ये कुंवर नारायण जी की है। नेक्स्ट है राट अभी। राट अभी ये किसकी रचना है? ये है लीलाधर जगूड़ी की। नेक्स्ट है आपका एक दिन बोलेंगे पेड़। ये किसकी रचना है? ये राजेश जोशी जी की है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चौथा सप्तक के कवि नहीं है? चौथा सप्तक के कवि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विजय देव नारायण शाही। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 कवियों की कविताओं का संकलन निषेध का संपादन किसने किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जगदीश चतुर्वेदी। क्या था क्वेश्चन? 11 कवियों की कविताओं का संकलन निषेध। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निषेध जो है कितने कवियों की कविताओं का संकलन है? तो ध्यान रखेंगे, इसी क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनता है 11, ठीक है, का संपादन किसने किया था? तो जगदीश चतुर्वेदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा सप्तक में सम्मिलित कवित्री कौन थी? तो चौथा सप्तक में सम्मिलित कवित्री थी सुमन राजे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कहानी संकलनों को उनके रचिताओं से सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारे को बताना है, कहानी संकलन दिए गए हैं और उनके रचिताओं के नाम दिए गए हैं, तो इनको मैच मेकिंग करना है। तो क्या कह रहा है, बोलने वाली औरत, ये किसकी रचना है? ये ममता कालिया की है। बोलने वाली औरत किसकी है? ममता कालिया की है। वैसे तो स्टूडेंट एक ही ऑप्शन से इस क्वेश्चन के सारे आंसर बन जाते हैं, है ना, क्योंकि ए का 4, ध्यान से देखेंगे, ए का 4 एक ही ने दिया है। तो चलिए फिर भी इसको मैच करते हैं। गलत लोगों के बीच, ये किसकी रचना है? चंद्रकांता की। इब्ने मरियम, ये नासिरा शर्मा की है। और जंगल गाथा, जंगल गाथा किसकी है? ये नमिता सिंह की है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समकालीन कविता का व्याकरण किसकी आलोचनात्मक कृति है? क्या कह रहा है कि समकालीन कविता का व्याकरण किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है परमानंद श्रीवास्तव की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करके बताना है। तो क्या क्या है कि जो मैंने जिया, जो मैंने जिया ये किसकी करती है? कमलेश्वर की। आज के अतीत ये भीष्म साहनी की है। फिर है आपका जो कहा नहीं गया, ये कुसुम अंसला जी की है। और मुड़ मुड़ के देखता हूँ, ये राजेंद्र यादव जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1318 से 1643 तक का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पहले पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1826 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न काव्य पंक्तियों को रचनाओं के साथ सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। रचनाएं दी गई हैं किसकी? क्या कह रहा है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारे, आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपको बताना है। नीचे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत भारती। कि कौन है? भारत भारती। नेक्स्ट है, छूने में हिचक, देखने में पलके आंखों पर झुकती हैं, कलरव परिहास भरी गूंजे अधरों तक सहसा रुकती हैं। तो इस क्वेश्चन का, इस रचना का जो सही सुमेलित है वो है कामायनी। नेक्स्ट है आपका, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। तो इस क्वेश्चन, इस रचना का जो सही सुमेलित है वो है बादल राग। और लास्ट पॉइंट है इसका, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। तो इसका जो सही आंसर है वो है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्रथम कलावादी समीक्षक किसको माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉन्जाइनस। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लॉन्जाइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्से ऑन ड्रामेटिक पोइट्री किसकी रचना है? एस्से ऑन ड्रामेटिक पोइट्री ये किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ड्राइडन की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी रचना है? ये कोलरिज की है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं राजनीति में राजतंत्रवादी, धर्म में एंग्लो कैथोलिक और साहित्य में क्लासिकवादी हूँ, यह किसकी उक्ति है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है टी.एस. एलियट की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जानते हैं। तो नेक्स्ट है, भावकत्वम साधारणीकरणम, यह किसकी उक्ति है? तो यह जो है भट्ट नायक की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, सही कथन का चयन कीजिए। स्थापना कह रहा है कि हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है।
और तर्क कह रहा है सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी और कृपाराम की हितरंगिनी में रीति की प्रवृत्ति उपलब्ध है, यद्यपि ये भक्ति काल में लिखे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है आपका, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह किसकी उक्ति है? यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है जूही की कली। क्या है? नेक्स्ट है आपका जूही की कली कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इसमें अश्लीलता है, ये कारण बताया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? किसको, निम्न में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो केदारनाथ अग्रवाल को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस काव्य से है? तो यह कुरुक्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें लीलाधर जगुड़ी की कृति कौन सी है? लीलाधर जगुड़ी की कृति कौन सी है? नाटक जारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जामिनेशन के लिए हिंदी सब्जेक्ट के से संबंधित थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।